हेलो और नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छा होंगे और बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे अपने निजी जीवन में। दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक ओझा है और फिर मैं एक बार हाजिर हूँ लैबमेट यूट्यूब चैनल पे, जहाँ हम बहुत सारे मेडिकल के टॉपिक्स पे वीडियोस लाते रहते हैं। आज का जो विषय है वो मैंने क्वेरीज डाली थी कि आप टॉपिक्स बताइए ताकि मैं उस पर वीडियोज़ बना सकूँ। बहुत सारे टॉपिक्स आए हुए हैं, धीरे धीरे करके मैं सारे टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊंगा। आपके द्वारा जो भी सुझाव आए हैं मैं सब कुछ फॉलो करता हूँ। अभी का जो मैंने एक टॉपिक सेलेक्ट किया वो है कल्चर मीडिया का। कल्चर मीडिया नाम सुना होगा आपने। कल्चर मीडिया क्या होता है कि पहले तो इसका डिफिनीसन जानते हैं, कल्चर मीडिया होता क्या है। तो एक्चुअली कल्चर मीडिया का डिफिनीसन होता है कि इट इज़ अ आर्टिफिशियल मीडियम यूज्ड टू प्रोपोगेट बैक्टीरिया इन लैब। दैट मीन्स कि एक कृत्रिम व्यवस्था है, एक कृत्रिम माध्यम है जिसमें मानव के द्वारा कुछ चीज़ें बना के जो बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु होते हैं उनको लैब में यानी कि पैथोलॉजी में उगाने का काम करते हैं। दोबारा उनको उगाते हैं, यानी कि आपको पता है बैक्टीरिया रेप्लिकेट करते हैं। रेप्लिकेट का मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे होते हैं। तो उनको 1 से 2, 4 से 8 होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उनको खाने पीने की व्यवस्थाएं देते हैं। जैसे कि एक आदमी को रहने के लिए, एक ह्यूमन को जिंदा रहने के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। सिर्फ खाना ही वो माध्यम नहीं है, ठीक है। जैसे खाने की, पीने की, ऑक्सीजन की, बढ़िया इन्वायरमेंट की आवश्यकता होती है। वो सारी चीज़ें एक बैक्टीरिया को भी आवश्यकता होती है, लेकिन उसका अलग क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले वो जानते हैं कि क्या आवश्यकता है एक बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए, यानी कि एक बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए और किन चीज़ों को हमको बनाना होता है। तो सबसे पहले एक बैक्टीरिया को एनर्जी सोर्स की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार एक मानव को जिंदा रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है, उसी प्रकार एक बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और वो ऊर्जा हम लोग बहुत सारे माध्यमों के द्वारा उन बैक्टीरिया तक पहुंचाते हैं, ठीक है। उसके बाद से दूसरी चीज़ होती है कि बैक्टीरिया को जो है कार्बन सोर्स की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। 5 से 10% कार्बन डाइऑक्साइड मैक्सिमम बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए या ग्रो कराने के लिए चाहिए होता है। दैट मीन्स कि उसके जो भी मीडियम आप तैयार करेंगे उसमें ध्यान रखेंगे कि उसमें एनर्जी सोर्स और कार्बन सोर्स हो। दूसरा सोर्स है नाइट्रोजन सोर्स, ठीक है। नाइट्रोजन सोर्स है, नाइट्रोजन से बैक्टीरिया ऊर्जा प्राप्त करती है और बहुत सारे अपने रिएक्शंस को आगे बढ़ाती है। तो नाइट्रोजन की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। कुछ साल्ट की आवश्यकता होती है, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, क्लोरीन, इन सब की आवश्यकता होती है बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए। उसको भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं कल्चर मीडियम। साथ ही साथ बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए एक पीएच की आवश्यकता होती है, जो कि निर्धारित होता है कि कितना होना चाहिए, 7.4 से 7.6 या फिर 8.0 तक होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई कि इन चीज़ों की आवश्यकता होती है बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए। यानी कि व्हेनेवर आप कल्चर मीडिया प्रिपेयर कर रहे हैं, ये ध्यान रखेंगे कि ये सारी चीज़ें उसमें सम्मिलित होनी चाहिए, ठीक है, चाहे वो किसी मीडियम से हो, ठीक है। अब आइडियल कल्चर क्या होता है? आइडियल मतलब आदर्श कल्चर। कैसे आप मानेंगे कि मेरा जो कल्चर है वो बढ़िया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, रैपिड ग्रोथ होना चाहिए आपके कल्चर में। रैपिड ग्रोथ का मतलब क्या होता है, तेजी से ग्रो होना चाहिए, ठीक है। और इस दूसरा चीज़ क्या होना चाहिए, स्मॉल इनॉकुलेशन, यानी कि छोटा बैक्टीरिया, एक छोटा जो है कि कॉलोनी आप किसी मीडियम में प्लेस कर रहे हैं तो वो बहुत जल्दी बड़ा हो जाना चाहिए, ठीक है। यानी रेप्लिकेट होकर बड़ा होना चाहिए और ईजी डिमॉन्स्ट्रेबल होना चाहिए। डिमॉन्स्ट्रेबल का मतलब होता है ईजिली डिफ्रेंशिएट हो जाए, ठीक है, अलग अलग कॉलोनी ग्रो हुए हों, समझ आया। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि जो आपका ये कॉलोनी ग्रो हुआ है वो इजीली क्या हो कि डिमॉन्स्ट्रेट हो सके, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद से अब बात करते हैं टाइप ऑफ कल्चर मीडियम की। देखिए कल्चर मीडियम के प्रकार के क्या होते हैं कि पहले तो होता है सिंथेटिक और नॉन सिंथेटिक वन, ठीक है। सिंथेटिक और सिंथेटिक नॉन सिंथेटिक वन, दैट मीन्स कि एक जो कृत्रिम रूप से बनाया जाए और एक जो प्राकृतिक रूप से बनाया जाए, तो इसको बोलते हैं सिंथेटिक या नॉन सिंथेटिक वन, ठीक है। दूसरा जो है कि उसके कंसिस्टेंसी के ऊपर बांटा गया है, यानी मीडियम के कंसिस्टेंसी के ऊपर 3 प्रकार के कल्चर मीडिया होते हैं। पहला होता है सॉलिड और सेमी सॉलिड और लिक्विड मीडिया, ठीक है। सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड मीडिया, ठीक है। उसके बाद से दूसरी चीज़ क्या होती है, सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड के बाद से अब आ गई आपकी
कि ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से 2 प्रकार के कल्चर मीडियम होते हैं, वो है एरोबिक और एनारोबिक। अब सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग कि सेमी सॉलिड मीडिया से। ठीक है, सॉलिड मीडिया क्या होता है? सॉलिड मीडिया मतलब ठोस होगा, वो मीडियम क्या होगा? ठोस होगा। ठीक, तो सॉलिड मीडिया देखिए क्या होता है कि ठोस मीडिया को बोलते हैं। तो सॉलिड मीडिया को समझने से पहले हमको ये जानना है कि सिंपल मीडिया और कॉम्प्लेक्स मीडिया क्या होते हैं। सिंपल मीडिया उसको बोलते हैं जिसमें एक बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट, जैसे बेसिक रिक्वायरमेंट मैंने बताया कि क्या कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होनी चाहिए, नाइट्रोजन होना चाहिए, एनर्जी सोर्स होना चाहिए, ऑप्टिमम पीएच होना चाहिए। उन चीज़ों को पूरा करने के लिए जो माध्यम होता है उसको बोलते हैं बेसिक माध्यम, दैट इज सिंपल मीडिया। ठीक है, बेसिक मीडियम दैट इज सिंपल मीडियम को बोलते हैं, यानी कि जो बेसिक चीज़ों को प्रोवाइड करा है उसको सिंपल मीडिया बोलते हैं। जैसे कि स्टेफाइलोकोकस और कुछ ग्राम नेगेटिव बैसिलाई उसमें ग्रो होती है। दूसरा आता है कॉम्प्लेक्स मीडिया। कॉम्प्लेक्स मीडिया में क्या होता है कि कुछ एडिशनल चीज़ों की आवश्यकता होती है, कुछ बैक्टीरिया को कुछ अलग की चीज़ें चाहिए होती हैं ताकि वो ग्रो कर पाए। ठीक है, वो सिंपल मीडिया पे ग्रो नहीं होती है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मीडिया पे ग्रो होती है, तो उनके लिए वो चीज़ें बनाई जाती हैं। और कुछ बैक्टीरिया के उदाहरण जैसे हीमोफिलस हो गया, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी हो गया, ये सारे बैक्टीरिया, इन्फ्लुएंजा हो गया, ये सब कॉम्प्लेक्स मीडियम पे ग्रो करते हैं। अब फिर से आते हैं अपनी कंसिस्टेंसी वाले टॉपिक पर कि तीन तरह के जो है कि मीडिया पाए जाते हैं। आशा है कि आप अभी तक की चीज़ों को समझ पाए होंगे। नहीं समझे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप मुझसे क्वेश्चंस पूछिए ताकि मैं उसका आंसर दे पाऊँ। ठीक है, उसके बाद से अब आते हैं सिंपल और कॉम्प्लेक्स को समझने के बाद अपने पुराने टॉपिक पे यानी कंसिस्टेंसी पे। कंसिस्टेंसी में सबसे पहले सॉलिड मीडिया को जानते हैं। सॉलिड मीडिया क्या होता है कि एक न्यूट्रिएंट अगार होता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट अगार में आप क्या चीज़ रखेंगे कि न्यूट्रिएंट अगार का पाउडर होता है जिसको आप 1.5 ग्राम लेंगे और 100 ग्राम जो है कि आप क्या लेंगे? डिस्टिल वाटर लेंगे। इसमें इन दोनों को एक समय के लिए, कुछ समय के लिए धीरे धीरे आप क्या करेंगे? 20 या 30 डिग्री पर इसको हीट करेंगे और उसके साथ ही आप उसमें पाउडर को पोर करने के बाद धीरे धीरे मिक्स करेंगे थोड़ा सा पानी में। ठीक है, उसके बाद से आप पूरे मीडियम को एक बॉटल में डालने के उपरांत ऑटोक्लेव में ले जाएंगे और 150 डिग्री से 121 डिग्री सेल्सियस और 15 LPS पे आप क्या करेंगे? उसको ऑटोक्लेविंग करेंगे 15 से 20 मिनट के लिए। ठीक है, ये ऑटोक्लेविंग होने के उपरांत आप क्या करेंगे कि कूल होने के लिए आप छोड़ेंगे कि 50 डिग्री तक वो जो मीडिया है जो आपने बनाया है जार में उसको थोड़ा सा कूल होने दीजिए 50 डिग्री सेल्सियस तक। जैसे ही कूल होता है उसको आप पेट्री डिश में पोर कर लेंगे और पोर करने के बाद कुछ समय के लिए ड्राई यानी सेट होने के लिए छोड़ेंगे और सेट होने के बाद सॉलिड मीडिया बनके तैयार हो जाएगा, जिसे आप स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में और लेटर ऑन आप इनक्यूबेटर में ड्राई कराने के बाद उस पर आप बैक्टीरिया को ग्रो करा सकते हैं, यानी जो है कि इनाकुलेशन आप उस पर कर सकते हैं। ठीक है, कौन से बैक्टीरियाज हैं जो कि इस मीडिया पर ग्रो होते हैं सॉलिड मीडिया पे? तो सबसे पहले है आपके वो बैक्टीरिया का नाम है कि स्टेफाइलोकोकस हो गया और कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज हो गई, वो भी इस पर ग्रो करती है। और सॉलिड मीडिया के उदाहरण हैं न्यूट्रिएंट। अभी मैंने जो मीडिया बताया बनाने के लिए उसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट अगार यानी न्यूट्रिएंट अगार मीडिया। ठीक है, और भी सॉलिड मीडिया के बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन न्यूट्रिएंट अगार आपको अभी जानना है, आगे जानेंगे तो कन्फ्यूजन होगी। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके लिक्विड मीडिया पे। लिक्विड मीडिया क्या होता है? लिक्विड मीडिया होता है कि द्रव में यानी लिक्विड रूप में एक मीडिया बनाया जाता है जो ट्यूब्स में जनरली पाए जाते हैं और उसी में हम लोग क्या करते हैं? बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं। ठीक है, तो वो इनके 2 उदाहरण हैं। सबसे पहले पेप्टोन वाटर है और न्यूट्रिएंट ब्रोथ है। इन दोनों को हम लोग लिक्विड मीडिया के नाम से जानते हैं। उसके बाद सॉलिड मीडिया में ही एक और मीडिया होती है इनरिच्ड मीडिया। इनरिच्ड मीडिया मतलब क्या होता है कि वही कॉम्प्लेक्स मीडिया को ही इनरिच्ड मीडिया बोलते हैं, जिसमें एडिशनल कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है, यानी ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है बैक्टीरिया को, तो कुछ चीज़ें ऐड करते हैं। तो उनके उदाहरण निम्नवत हैं। सबसे पहले क्या है कि ब्लड अगार होता है, चॉकलेट अगार होता है और डोरसेट एग मीडियम हो गए। ये सारे इनरिच्ड मीडिया, सॉलिड इनरिच्ड मीडियम के उदाहरण हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि कैसे हम लोग बनाते हैं आपका ये ब्लड अगार।
ब्लड अगार बनाने के लिए सेम प्रोसेस जैसे न्यूट्रिएंट अगार बनाए थे, वो अगार को बनाने के उपरांत क्या करेंगे, 100 ml आप लेंगे न्यूट्रिएंट अगार, और जो कि लिक्विड फॉर्म में अभी है, तभी आप 50 डिग्री तक उसका टेम्परेचर हो, तभी आप क्या करेंगे उसमें 7 ml सीप का ब्लड, यानी सीप का मतलब स्टेराइल सीप, वो सीप जो अभी हेल्दी हो, बीमारी से कोई ग्रसित ना हो, सीप यानी भेड़, उससे क्या करेंगे आप 7 ml उसका ब्लड लेंगे और वो ब्लड आप मिक्स करेंगे 100 ml न्यूट्रिएंट अगार में, जो कि 50 डिग्री सेल्सियस तक पे कूल था, 50 डिग्री सेल्सियस पे था, तभी आप उसमें ऐड करेंगे सिरिंज के माध्यम से, और उसको मिक्स करने के बाद आप विभिन्न पेट्रो डिशों में पोर कर लेंगे, और जैसे बताया था कि फ्रिज में स्टोर करिए, लेटर ऑन आप उसे इंक्यूबेटर में ड्राई कराने के बाद इनाकुलम कर सकते हैं, उस पर आप स्टिकिंग कर सकते हैं। उसके बाद से आपका दूसरा मीडियम है, इंडिस्ट मीडियम का उदाहरण है। इस पर ग्रो क्या करता है ब्लड अगार पे, ब्लड अगार पे जनरली फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, जैसे हेलिकोबैक्टर पाइलोरी वगैरह हो गए। अभी आगे चॉकलेट मीडियम, चॉकलेट अगार। चॉकलेट अगार क्या होता है कि सेम वही प्रोसेस होता है जैसे ब्लड अगार बनता है, लेकिन इसमें क्या होता है 50 डिग्री सेल्सियस तक नहीं कूल किया जाता है, लगभग 80 से 90 डिग्री सेल्सियस या 70 डिग्री सेल्सियस पे जैसे ही अगार कूल होता है, 70 से नीचे नहीं होना चाहिए, उसी समय आप ब्लड उसमें ऐड करेंगे, सीप ब्लड, और सीप ब्लड ऐड होते ही वो ब्लड क्या होगा, हीट की वजह से टूटने चालू हो जाएंगे। दैट मीन्स कि वो उसका कलर चेंज होगा, कलर चेंज होकर चॉकलेट लाइक चॉकलेटी कलर उत्पन्न हो जाता है, दैट्स वाई उसको हम लोग चॉकलेट अगार के नाम से जानते हैं। इसमें हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वगैरह ग्रो करते हैं, ठीक है। उसके बाद से आगे जब आप पढ़ेंगे तो आपको और सारे भी मीडियम मिलेंगे, जैसे कि ट्रांसपोर्ट मीडियम, जो कि कॉम्प्लेक्स मीडियम में ही आता है। ट्रांसपोर्ट मीडियम मतलब कि किसी चीज़ को आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, किसी स्पेशल बैक्टीरिया को, तो वो क्या होगा कि विल्सन ब्लेयर मीडियम इसका एग्जाम्पल है, जिसमें स्टूल को हम लोग कैरी करते हैं, ठीक है। आगे जो है कि एक और मीडियम है, उसको बोलते हैं डिफरेंशियल मीडियम, यानी कि डिफरेंशियल इंडिकेटर अगार। ये जो है डिफरेंशियल इंडिकेटर अगार, इसमें मुल्लर हिंटर अगार को रखा गया है, सॉरी मुल्लर हिंटर को नहीं, मैकांकी अगार को रखा गया है। मैकांकी अगार में जनरली सिर्फ नॉन ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया ही ग्रो करते हैं, ठीक है। मुल्लर मैकांकी अगार में क्या होता है कि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया ही अक्सर ग्रो किया करते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको डिफरेंशियल मीडियम बोलते हैं। डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है, जो कि डिफरेंशिएट कर दे, कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है। अगर निगेटिव बैक्टीरिया होगी तो वो मैकांकी में ग्रो होगी, नहीं अगर जो निगेटिव है तो नहीं ग्रो करेगी। ये थी अभी की सारी चीज़ें। अभी बात करते हैं कि आगे की चीज़ें हम बताएंगे कि कैसे कल्चर मीडिया का हम लोग उसको कल्चर मीडिया पे बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं, स्टिकिंग मेथड क्या है, ठीक है, इनाकुलेशन कैसे करते हैं, ठीक है, रीडिंग्स कैसे लेते हैं, कल्चर में ग्रोथ आने के बाद कैसे हम लोग सेंसिटिविटी लगाते हैं, वो चीज़ों का बात हम आगे करेंगे। अभी जो है कि एक और चीज़ छूट रही है, जैसे हो गया अब बात करते हैं सेमी सॉलिड मीडिया की। सेमी सॉलिड मीडिया क्या होता है, ना वो सॉलिड होता है ना ही लिक्विड होता है। तो जो है सॉलिड होता है लेकिन लिटिल बिट सॉलिड होता है, यानी कि चिपचिपा होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जेली लाइक जो है कि वो कंसिस्टेंसी होता है उसका। तो इसमें सबसे पहले आपका होता है मैनिटॉल मोटिलिटी मीडिया, जो है इसका एग्जांपल है। आगे बात करते हैं सेलेक्टिव सॉलिड मीडिया की। सेलेक्टिव सॉलिड मीडिया उसको बोलते हैं, कुछ सॉलिड मीडियम ऐसे होते हैं जिसमें कुछ स्पेसिफिक पैथोजन यानी कि किसी एक प्रकार के बैक्टीरिया के लिए वो मीडिया तैयार की गई होती है, जिसमें एडिशनल चीज़ों की आवश्यकता होता है, ठीक है। उसके उदाहरण इस प्रकार है, एलजे मीडियम होता है, डॉर्सेट एग मीडियम होता है, पीडी मीडिया है, यानी पोटैटो डेस्ट्रोज अगार है। ये सारी चीज़ें सेलेक्टिव सॉलिड मीडिया की एग्जाम्पल है। आई होप आपको वीडियोज अच्छा लगा होगा। अगर जो वीडियोज समझ में आए हैं, लेक्चर आपको समझ में आते हैं, तो आप वीडियोज़ को बिना कहे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। बाकी मैं अगले वीडियो में ज़रूर मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।